नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसके एक तरफ है अरेबियन सी और दूसरी तरफ है वेस्टर्न घाट से घिरी हुई पहाड़ियाँ। एक खूबसूरत शहर जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, स्पेशली कृष्ण मंदिर के लिए जो बहुत फेमस है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक में बसे हुए एक सुंदर से जिले उडुपी की, जो इस वक्त चर्चा में है अपने हिजाब कंट्रोवर्सी की वजह से। पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में इस वक्त एक ही फोकस हो गया है, हिजाब कंट्रोवर्सी। अब ये क्या है कंट्रोवर्सी, और जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती है तो डेफिनेटली हमारा जो एक पड़ोसी देश है वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आते हैं। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई, उनका ट्विटर पे ट्वीट आया है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये विवाद की जड़ क्या थी, ये हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे इससे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, और क्या कुछ अब तक इस केस में हुआ है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ठीक ठीक जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो है ड्रेस कोड। दरअसल उडुपी का एक कॉलेज है, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज। वहाँ पे क्या हुआ कि हर कॉलेज में वहाँ पर कमिटीज़ बनी हुई है जिसे कहा जाता है डेवलपमेंट कमिटीज़। और इन डेवलपमेंट कमिटीज़ के पास में ये राइट है कि वो कॉलेज के स्टूडेंट पर जो है ड्रेस कोड लगा सकते हैं, ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। तो एज पर जो ये छात्राएं थी, 6 छात्राओं ने, आप फिगर में देख सकते हो पिक्चर में, कि 6 स्टूडेंट्स ने जो है ना प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का। जब कॉलेज ने ड्रेस कोड लागू कर दिया तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हिजाब पहन के आती थी उन्हें कॉलेजेस में क्लासेस लेने के लिए मना कर दिया वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, और क्लास से बाहर कर दिया। अब इसके विरोध में इन्होंने विरोध करना शुरू किया और हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी इन्होंने भैया इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा कुछ हमारे साथ में हुआ है। तो इस एक्टिविटी पे, इस याचिका पे जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि देखिए, जो कर्नाटक के जो पर्टिकुलर एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात को बताया कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस हैं उन्हें इस बात के पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वो ड्रेस कोड निर्धारित कर सकते हैं। और जब तक आपने हाई कोर्ट में मामला चलो दायर कर दिया है, तो जब तक कोर्ट का फैसला इस पर नहीं आ जाता, आप लोग ऐसा कीजिए कि ये जो ड्रेस कोड है इसे मान लीजिए और आ जाइए। लेकिन बात कहाँ से पलटी, चीज़ें कहाँ से गलत होना शुरू हुई, राजनीतिक और सांप्रदायिक एंगल कहाँ से आया? वो आया उडुपी में ही, कुंडापुरा करके एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है। वहाँ के लड़कों ने क्या किया कि अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए, जो लड़कियां हिजाब पहन के आ रही थी, ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रही थी, उन्होंने उसके विरोध में भगवा शॉल पहन ली और वो भगवा शॉल पहन के आ गए। और इसके बाद के कुछ वीडियोस आपने देखे ही होंगे जो मीडिया में चल रहे हैं कि भगवा शॉल पहनकर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। उधर से एक लड़की आ रही है जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, और वहाँ से पूरा के पूरा मामला जो है कम्युनल हो गया। इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। इसके बाद में एक घटना क्या हुई कि चिकमंगलुरु में जो एक IDSG गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ के छात्र नीली शॉल पहन के आ गए और उन्होंने जय भीम के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है, कि भाई हम हिजाब जो लड़कियां पहन के आ रही है हम समर्थन करते हैं, किसी की जो धार्मिक भावना है उन्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस तरह से ये जो मामला है ये एक इंस्टीट्यूट से निकल के ग्लोबली आ गया, क्योंकि इस पे जो है मलाला यूसुफजई, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, महिला अधिकारों के लिए लड़ती है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका ट्वीट आ गया। और आप देख सकते हो पिक्चर में कि उन्होंने ट्वीट किया है कि कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड द हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इज हॉरिफाइंग। वो बता रही कि हॉरिफाइंग है। जो शाह महमूद कुरैशी है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने आज ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है और महिलाओं को उनके मूल अधिकारों से, शिक्षा का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी में डेफिनेटली, हालांकि पाकिस्तान की खुद की क्या दशा है वो नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया को नॉलेज देने का काम वो कर रहे हैं। शांति, सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ से आ रही है, लेकिन वो शब्द भी शांति की बात कर रहे हैं, पीस टॉक्स कर रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मुद्दा इस वजह से जो है चर्चा में आया। अब तक हाईकोर्ट ने क्या कहा है और क्या याचिकाएं दी गई है? देखिए, जो याचिका दी गई है उसमें ये बोला है इन्होंने, लड़कियों ने, कि संविधान के जो अनुच्छेद 25(1) है उसके तहत हमें लिबास का चुनाव करना हमारा एक मौलिक अधिकार है।
पहला इन्होंने ये कहा है, और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि ये जो एकेडमिक काउंसिल्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने पहले से बताया ही नहीं था। इनकी जो गाइडलाइन थी उसमें प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए कोई यूनिफॉर्म का प्रावधान नहीं किया गया, तो हमें जो है अलाउ किया जाए क्लासेस लेने के लिए। तो देखिए, इस देश में पहले ही हाई कोर्ट कह चुका है कि सबसे बड़ा लॉ है, सबसे बड़ा कानून है, और जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगा वो कानून के दायरे में रहकर करेगा और वो सबको मानना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन इतना है, क्योंकि एक बहुत कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट हो रही है, इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, और हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत सेंसिटिव माहौल है इन चीज़ों को लेकर के। तो मेरा इतना निवेदन है, जो वीडियो सुन रहे हैं या अगर आप शेयर भी करते हैं, तो देखिए प्लीज़, इस तरह के विरोध प्रदर्शन से जो एक कम्युनल रूप ले ले, उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नफरत ही बढ़ेगी। और हमारा काम नहीं है नफरत बढ़ाना, हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाने की, जिससे रियलिटी लोगों के सामने पहुंचे। तो ये जो वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के कुछ जो डाउट्स थे इसने क्लियर किए होंगे, आपको पता चला होगा कि पूरा एक्चुअल में इशू क्या था और किस वजह से इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गया है उडुपी शहर का ये कॉलेज और ये कंट्रोवर्सी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि बहुत जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो निकल के आएगा और फिर से एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर। तो बने रहिएगा नॉलेज स्पीकर्स पे इसी तरह की अपडेट्स के लिए, इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो को लगातार देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड।